अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 मुख्तलिफ़ तरीके शेयर करूंगी लेस लगाने के, जिससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे आप बताइएगा इनमें से कितने तरीके आपको आते थे और कितने आपके लिए नए थे। जो लेसेस होती हैं उनको हम जो है ना मुख्तलिफ़ अंदाज में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारे पास कभी जो है वो कपड़ा बहुत कम होता है, तो कभी कोई और मसला हो जाता है, तो उसको फॉलो करते हुए हम आज आपको ये तमाम जो है तरीके बता रहे हैं। तो पहला तरीका ये है कि जो हमारी लेस होती है उसको हमने पलटे के साथ लगाना होता है। तो अक्सर लड़कियां जो हैं वो कहती हैं कि शमूज़ का पलटा लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये आपके सामने है, शमूज़ की पट्टी मैंने ली है, लेस को उल्टा रख दिया है कपड़े के ऊपर और बग़ैर बुकरम लगाए हम शमूज़ का पलटा यहाँ पर लगा रहे हैं। पलटे आप डिफरेंट कपड़ों को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शमूज़ इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सी जो है हमारे बिगिनर्स लड़कियाँ हैं उनको लगाना मुश्किल होता है। तो ये देखें, इस तरह से आपने हाफ इंच जो है वो पलटा फोल्ड करते हुए फैब्रिक पर लेस रख के लगाते जाना है, ठीक है। और ये बहुत ही आसानी से लगता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगी तो आपका जो वो एक हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर जितना आपको पलटा फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। पलटे की चौड़ाई आप 2 से 2.5 इंच ले लें। तो यहाँ पर ये देखें, ये इजी जो है ना तरीका है और आजकल ये तकरीबन हर जगह ही यूज़ होता है, घेरे चाक दामन में। अच्छा जी, उसके बाद हमारा दूसरा तरीका है कि इस तरह की हमारे पास क्रोशिया लेस होती है बहुत चौड़े वाली, इसको अगर ऊपर हम रख के लगाएं तो भी ठीक लगती है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लगाएं तो इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये आप जो है वो ट्राउज़र के दामन में, शर्ट के दामन में और स्लीव्स में लगाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। लेस को इस तरह से 2 सिलाइयों में हमने लगा लेना है। अब यहाँ पर बैक पे जो है वो इसका जो भी मार्जिन है उसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये जो फैब्रिक है दोनों तरफ मोड़ देना है। तो ये देखें, हमारी क्रोशिया लेस जो है वो जॉइंट के तौर पे लग गई है और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस तरह की अगर आप प्लेन ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग करेंगी ना तो आपका ड्रेस जो है वो बुटीक से कम नहीं लगेगा, ठीक है जी। दोनों तरफ जो है वो सिलाई आपने लगा देनी है, इससे हमारे एजेस जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे और मजबूती आ जाएगी लेस में, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी ये लेस लग रही है और बैक से भी सिक्योर हो चुका है। अगला तरीका ये है कि हमारी जो जॉइंट लेस होती है उसको हम जो है वो 2 से 3 सिलाइयों में हमें लगानी पड़ती है। तो ये ऐसा तरीका है कि इससे हम एक ही सिलाई में जो है वो लेस लगा सकते हैं। तो जहाँ भी आपने लेस जो है वो अटैच करनी है वहाँ से हाफ इंच जो है वो मार्जिन फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से रख के सिलाई जो है वो लगा सकती हैं। मार्जिन जो है वो आप आयरन से अच्छे से फोल्ड कर लें, इससे बहुत ही आसानी आती है और बहुत ही नीटनेस के साथ एक ही सिलाई में जो है वो आपकी ये जॉइंट लेस एक तरफ लग जाती है, ठीक है जी। और कॉटन लॉन के फैब्रिक पर तो मार्जिन जो है वो आप ओवरलॉक ना भी करवाएं तो वो सिक्योर ही रहता है, ठीक है जी। अक्सर औकात हमारे जो है वो कन्नी वाला पार्ट होता है तो उसको अगर हम स्टिच करें तो उसके नीचे रखकर हम लेस इसी तरह ही अगर दबा कर लगा लें तो वो भी बहुत आसान रहता है, क्योंकि कन्नी वाला पार्ट इसमें से रेशे वगैरह नहीं निकलते। अगर कन्नी वाला जो पार्ट नहीं भी है कपड़े में तो आप दूसरे कपड़े को भी इसी तरह जो है वो सिलाई लगा लें, लेस नीचे रख के दबा के, और बाकी का जो कपड़े का मार्जिन होगा उसको फोल्ड करके जो है वो वहाँ हल्की हल्की तुरपाई भी आप कर सकती हैं, सही है जी। तो यहाँ पे अगला हमारा तरीका है कि हमारी जो है वो दोनों तरफ कन्नी हो अगर कपड़े में और हमें जो है वो थोड़ी बड़ी वाली जॉइंट लेस लगानी हो तो हम इस तरह से जॉइंट लेस सीधे कपड़े पे उल्टी रख के लेस लगाएंगे, उसके किनारों पर जो है वो इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। और यहाँ हमारी घूम लेस जो है वो इस तरह से लग जाएगी। और यहाँ पर कन्नी है तो मैं इसको बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर रही, ना सिलाई कर रही हूँ। तो अगर कन्नी ना भी हो तो आप जो है फोल्ड करके सिलाई लगा लें, ठीक है, या तुरपाई भी आप कर सकती हैं। तो ये देखें, हमारी जो जॉइंट लेस है वो घूम तरीके से इस तरह से लग गई है। अगला हमारा तरीका है कि हमारे पास इस तरह की शीशा लेस होती है ऑर्गेन्जा पे बनी हुई। आपको पता है कि ऑर्गेन्जा का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, तो अगर हम कपड़ा काट के इसको लगाएंगे तो वो जो है वो अगले दिन ही लेस जो है वो धुलने के बाद निकल आती है। तो उसका आसान तरीका ये है कि जहाँ पर भी आपको लेस रख के लगानी है इस तरह से आप पहले सिलाइयों से उसको जोड़ लें और
यहाँ पर देखें कपड़ा ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लें। ठीक है, इससे ये होगा कि लेस लगाने में मजबूती भी आएगी और ना ही हमें कपड़ा काट के लेस लगानी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ भी आपने ये लेस लगानी है उसमें आप 1 इंच जो है मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लें जो हमने कपड़ा ऊपर फोल्ड किया है। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल हमारी जो है वो लेस सिक्योर तरीके से लग गई है और बैक से देखें ना हमें काटना पड़ा है और ना ही कोई और हमारा मसला हो रहा है। ठीक है, मैंने तो धागा चेंज नहीं किया, लेकिन जब आप सेम धागे से लगाएंगी लेस तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, अक्सर औकात हमें जो है शटल लेस लगानी पड़ जाती है, बहुत ही कम कपड़ा होता है, अक्सर हमें शर्ट या जो है स्लीव्स की ट्राउज़र की लेंथ बढ़ानी पड़ती है, तो हम इस तरह की लेस लेते हैं और जो इसकी किनारी है ना सेंटर वाली बारीक जो होती है उसके ऊपर आपने सिलाई इस तरह से लगा लेनी है और ये देखें ऊपर इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर भी लगा देनी है। इससे हमारी जो लेस है वो कम कपड़े में भी लग गई है और हमारी लेंथ जो है वो भी बढ़ गई है। पीछे से भी देखें सिक्योर हो गई है, कोई धागा रेशा नहीं निकलेगा। और यहाँ पर जो है वो लेस हमने जो है वो सीधी रख के उल्टी तरफ पहले लगाई है सिलाई, फिर उसको पलट के सीधी तरफ भी एक सिलाई लगा दी है। अच्छा जी, उसके बाद अक्सर हमारे पास जो है ना ऑर्गेन्जा के इस तरह के पैच होते हैं जो कि हमें शर्ट दामन और बाजू के सेंटर में लगाने पड़ते हैं, तो हम उनको जो है वो लगाएंगे तो 2 सिलाई से, लेकिन शो हमारी 1 सिलाई होगी। तो जहाँ भी हमने लगाना है उस पर जो है ना इस तरह से उल्टा पैच रख के सिलाई लगा लें और जब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो सिलाई हमारी ये छुप जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ की सिर्फ 1 सिलाई जो है वो शो होगी। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है कि आपका काम जो है वो मज़ीद नीट होगा। ये तमाम जो भी आपके पास ये मेथड मैं शेयर कर रही हूँ उनके साथ, इनको आप जो है ना इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको तमाम जो ये मेथड है ना वो आ जाएंगे। सही है जी, यहाँ पर ये देखें पीछे जो है वो 2 सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं और ऊपर 1 ही शो हो रही है। अच्छा जी, अक्सर हमें चाक दामन में इस तरह की चौड़ी लेस जो है वो लगानी पड़ जाती है, तो यहाँ पर चाक दामन को जितना मार्जिन है वो फोल्ड कर लें और हमने मार्जिन जो है वो उतना ही फोल्ड करना है जितनी चौड़ी हमारी लेस है। ठीक है, ये देखें फिर हमने इस तरह से लेस को ऊपर रख के जो है सिलाई लगा देनी है, इससे हमारा मार्जिन भी दब जाएगा और सिलाई भी एक ही जो है ना वो नज़र आएगी। और यहाँ पर देखें ईजीली ये नोक यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ सिलाई जो है वो 2 बार आपने लगा के फिर उसको टर्न करके दामन में भी सिलाई शुरू कर देनी है। ये जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की फैंसी लेस लगानी है, शटल लेस भी आप इस तरह ही चाक दामन में ऊपर रख के एक ही सिलाई में लगा सकती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस तरह की लेसेस हमारी होती हैं जो कि हमें सिर्फ ये बॉल्स वगैरह शो करने होते हैं, तो जितना हमने कपड़े में मार्जिन रखा होता है उतना छोड़ने के बाद लेस को उल्टा रख के हम सिलाई लगा देते हैं और फिर इसको पलट के ये देखें हमारे सिर्फ बॉल्स ही शो हो रही हैं और बाकी जो मार्जिन का कपड़ा है वो हम या तो तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं। इससे हमारी ये जो लेस है वो गुम तरीके से लग गई है बगैर पलटे के। ठीक है, ये तरीका भी बहुत जो है वो यूज़ होता है चाक दामन में लेस लगाने का। अच्छा जी, अक्सर हमारे पास लेस होती है बहुत ही बारीक होती है, अगर हम कपड़ा काट के लगाएंगे तो सारी लेस ही जो है वो सिलाई में आ जाती है। तो उसका तरीका ये है कि जहाँ भी आपने ये लेस लगानी है वहाँ पर इस तरह से जो है सिलाई लगा लें। अब इसको हम फोल्ड करेंगे कपड़े को तो हमारे जो है ना पीछे सिलाई हमें नज़र आ रही है, तो उसको फॉलो करते हुए हमें उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है, तो हमारी ये गुम लेस जो है वो लग जाएगी। ठीक है, बारीक, और पीछे से हमें कपड़ा भी कटिंग नहीं करना पड़ा। उसके बाद अक्सर हमारे पास इस तरह की जॉइंट लेसेस होती हैं जिनका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ से हम उसको अगर काट लें तो वो हमारी आम नॉर्मल लेस बन जाएगी। ठीक है, ये देखें ये आम नॉर्मल लेस बन गई। अब इसको हम जो है वो लगा लेंगे। ये देखें फैब्रिक का जितना मार्जिन है वो छोड़कर हम लेस को उल्टा रख के लगाएंगे। अब हम इसको सीधी तरफ जो है वो पलट लेंगे तो हमारे ये सिर्फ बॉल्स ही जो है ना गोल गोल वो शो हो रहे हैं और मार्जिन का कपड़ा हम या तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर हम तुरपाई कर सकते हैं। तो देखें जॉइंट लेस से हमने आम नॉर्मल लेस कितनी खूबसूरती से बना ली है। तो ये थे तमाम 12 के 12 तरीके, और भी मेरे पास जो है वो मेथड्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और कितने तरीके आपको इसमें से आते थे और कितने आपके लिए न्यू थे। ये बहुत ही आसान तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, हर किस्म की लेस जो है तकरीबन मैंने आपको लगाना बता दी है। आप भी घर में इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के साथ सैम्पल्स बना के रख लें, फिर जब आप काम करेंगी तो उन सैम्पल से देख के आपको काम करना आसान होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।